बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई है। वॉल्टन रोड टाउनशिप, सब्जदार, इकबाल टाउन में तेज बारिश हुई है। इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत, कैनाल रोड, जेल रोड पर भी बारिश हुई है। गुलबाग, लिबार्टी, माल रोड समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के और यालाबारी के बायस लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% रहा। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई है। मौसम का तफसीली हवाल बताएंगे राना अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अजहर। लाहौर में बारिश के बाद जलथल एक हो चुका है और इस वक्त शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत है और खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखा जाए तो शाम होते ही जो है स्याह बादलों ने जो है मुख्तलिफ इलाकों को अपने घेरे में लिया। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। जहाँ मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में, यहाँ पर यालाबारी भी हुई और मौसम इस वक्त यहाँ पर बहुत ठंडा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखा जाए तो इस वक्त कह रहा है कि मज़ीद बारिश का इम्कान भी है और इस वक्त बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है। बात करूँ तो जेल रोड, कैनाल रोड, गुलबाग समेत टाउनशिप, सब्जाजार और कोट लखपत समेत कुछ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बायस जलथल एक चुका है और ठंडी हवाएं चलने से मौसम तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिश का इम्कान भी है। इस वक्त कहा जा रहा है कि जो नमी का तनासब हवा में वो 55% है और 11 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि मौसम मज़ीद खुशहाल हो सकता है और मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी राना ज़नूर हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहर में बारिश के बायस वॉल्टन रोड टाउनशिप, सब्जदार, इकबाल टाउन में तेज़ बारिश हुई है। इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत, कैनाल रोड, जेल रोड पर बारिश हुई है। गुलबाग, लिबार्टी, मॉल रोड समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश और यालाबारी के बायस लाहौर का मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की भी पेशगोई है। तो मौसम सुहाना हो गया है बारिश के बायस और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। वॉल्टन रोड टाउनशिप, सब्जदार, इकबाल टाउन में तेज़ बारिश हुई है। इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत, कैनाल रोड, जेल रोड पर बारिश हुई है। इसके साथ साथ गुलबाग, लिबार्टी, वॉल रोड समेत दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश और यालाबारी के बायस लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। तो शहर में बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। वॉल्टन रोड टाउनशिप, सब्जदार, इकबाल टाउन में तेज़ बारिश हुई है। राना ज़नूर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मौसम का मज़ीद अहवाल बताने के लिए इब्राहिम कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम की तो आज जो है वो मींह इस कदर बरसा है कि जल थल एक हो चुका है। इस वक्त शहर लाहौर का मौसम जो है वो इंतहाई हसीन है। दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ हवा की रफ्तार तकरीबन 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से बतलाई जाने वाली मालूमात की तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहना है कि इस वक्त शहर लाहौर में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 55% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ शहर लाहौर की फ़ज़ा में बादलों का राज तकरीबन 99% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात कर ली जाए PDMA की जानिब से अलर्ट की तो PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया तो उनका कहना है कि 4 अप्रैल तक शहर लाहौर में और पंजाब भर के दीगर अजला में जो है वो मूसलाधार बारिश होगी। इसके साथ साथ वो तमाम तर लोग जो कि सफ़र करना चाह रहे हैं, ये कहना है महकमा मौसमियात और DG PMA का कि वो तमाम तर लोग जो है वो अपना सफ़र महफूज तरीके से जारी और सारी रखें। और DG PDMA का ये भी कहना है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त किसी भी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हैं तो वो रेस्क्यू 1112 या दीगर मुतल्लिका इदारों को जो है वो बर वक्त इत्तला करें। और उसके साथ साथ DG PDMA का ये भी कहना है कि वो तमाम तर मुतल्लिका इदारे जो कि इस मौके पर हंगामी सूरत हाल से निपटते हैं वो भी जो है वो अलर्ट रहें, किसी भी हंगामी सूरत हाल का जो है वो बर वक्त जो है वो सामना करें और लोगों को जो है वो महफूज तरीके से रेस्क्यू कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली
पेश गोइयों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से ना सिर्फ जो है वो 4 अप्रैल तक बारिश की पेश गोई की गई है, बल्कि आज भी जो है वो मूसलाधार बारिश की जो है वो पेश गोई की गई है। और उसके साथ साथ शहर लाहौर की बात करने के किन किन इलाकों में जो है वो बारिश बरसी है, तो इस वक्त टाउनशिप, इलामा इकबाल टाउन, सब्जाजार, मरगाजार, समनाबाद, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी जो है वो जल थल एक हो चुका है। और जिसके साथ जो है वो मौसम इंतहाई सुहाना है, हवा जो है वो काफ़ी खुशगवार है। और वो तमाम तर लोग जिनके चेहरे जो है वो गर्मी से मुरझा गए थे, इस वक्त जो है उनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो दौड़ आई है। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। बारिश के बाद लेस्को के 420 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिपिंग और दीगर खराबियों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तो शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। बारिश के बायस लेस्को के 420 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिपिंग और दीगर खराबियों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तो शहर में मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है और बारिश के बायस लेस्को के 420 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है। MD वास्ता गुफरान अहमद शहर भर में निकासियाब ऑपरेशन का मुआयना कर रहे हैं। MD वास्ता ने कलमा चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबार्टी और मेन बुलवार्ड गुलबर्ग का दौरा किया। गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों को फिलफोर क्लियर करने की हिदायत दी हैं। अंडर पासिस को क्लियर रखें, ट्रैफिक की रवानी किसी सूरत मुतासर ना हो। MD वास्ता की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। टीम्स को निकासियाब ऑपरेशन को मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत भी की गई हैं। तो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है, जिसके बायस MD वास्ता गुफरान अहमद शहर भर में निकासियाब ऑपरेशन का मुआयना कर रहे हैं। MD वास्ता का कलमा चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबार्टी और मेन बुलवार्ड गुलबर्ग का दौरा। गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों को फिलफोर क्लियर करने की हिदायत दी हैं। अंडर पासिस को क्लियर रखें, ट्रैफिक की रवानी किसी सूरत मुतासर ना हो। MD वास्ता की जानिब से यह हिदायत की गई है, जबकि यह भी कहा गया कि टीमों को निकासियाब ऑपरेशन को मज़ीद मौसर अंदाज में अंजाम दिया जाए। और तेज़ बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। फिरोजपुर रोड पर तेज़ हवा के साथ तूफ़ानी बारिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। फिरोजपुर रोड, अरफा करीम टावर, कलमा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास और मुल्हाका सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। आज देखिए शहर लाहौर में तूफ़ानी बारिश के साथ ना सिर्फ मौसम खुशगवार हुआ है, बल्कि शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो पानी से भर गए हैं। फिरोजपुर रोड भी जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, ट्रैफिक जैम है और शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना है। जबकि फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, पीको रोड समेत दीगर जो शाहराएँ हैं उसकी सड़कें पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की ना सिर्फ मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं बल्कि लोग परेशानी का भी सामना है। लेकिन बारिश जो है वो तूफ़ानी बारिश है, बहुत तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से ना सिर्फ मौसम खुशगवार हुआ है बल्कि सड़कें जो हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस वक्त जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर अब्दुल सत्तार ईदी रोड है उसके बाहर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। और बारिश को जो है वो कुछ ही देर हुई है तेज़ होते हुए, और उसकी वजह से शहर की जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वो पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक जैम है बल्कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तौकीर अकरम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। क्या आपको बताएं कि LPG 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये 59 पैसे मुकर्रर की गई है। तो LPG 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक
LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये 59 पैसे मुकर्रर की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि LPG 78 रुपये 28 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फी किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये 59 पैसे मुकर्रर की गई है। तो LPG 78 रुपये 28 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हो गया है। यहाँ बात करें अहम तकर्रो तबादलों के हवाले से तो लाहौर हाई कोर्ट ने 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम ताहिर सैयद का सियालकोट से गुजरांवाला तबादला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला अतीकुर रहमान 14 अप्रैल को रिटायर होंगे। नदीम ताहिर सैयद 15 अप्रैल को सेशन जज गुजरांवाला का चार्ज संभालेंगे। तकर्री के मुंतज़िर मोहम्मद अरशद जावेद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया अली नवाज का तबादला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिजाबाद तैनात किया गया है। तकर्री के मुंतज़िर जुल्फ़िकार अली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया तैनात किए गए हैं। मुतादिद अफसरान 2 अप्रैल जबकि दीगर जजेस 15 अप्रैल को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम ताहिर सैयद को सियालकोट से तब्दील करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला अतीकुर रहमान 14 अप्रैल को रिटायर होंगे और अतीकुर रहमान की रिटायरमेंट के बाद नदीम ताहिर जो हैं वो 15 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला का चार्ज संभालेंगे। और इसी तरह तकर्री के मुंतज़िर मोहम्मद अरशद जावेद हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सियालकोट उनको तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया अली नवाज को भी तब्दील कर दिया गया है और अली नवाज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिजाबाद तैनात किया गया है। और इसी तरह तकर्री के एक और मुंतज़िर जज हैं जुल्फ़िकार अली उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया तैनात किया गया है। तमाम जजेस को हिदायत की गई है कि वो अपनी जो उनकी तकर्री की तैनाती की मुद्दत दी गई है उसमें अपने अहदे का चार्ज संभालें। इस हवाले से नोटिफिकेशन के नकूल जो है उस सुबह भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस समेत दीगर जो मुतल्लिक़ा अफसरान है उनको भिजवा दी गई हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि मजहब की जबरी तब्दीली खिलाफ कानून करार दे दी गई है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दे दिया गया है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2026 पंजाब असम्बली में जमा। सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा भी लिया जाएगा। मजहब की जबरी तब्दीली को मुजवज़ा बिल में खिलाफ कानून करार दिया गया है। मजहब की जबरी तब्दीली करवाने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। मजहब की जबरी तब्दीली करवाने के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बराए साल 2026 सूबाई असम्बली में जमा करवा दिया गया है। बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती अमूर फिलबोस क्रिस्टोफर ने बहैसियत प्राइवेट मेंबर जमा करवाया। मुजवज़ा बिल में अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दे दिया गया है। तालीमी इदारों मुलाज़मतों में इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। मुजवज़ा बिल के तहत सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा लिया जाएगा। बिल में अक़लियतों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पेश किए गए। वाज़ेह रहे कि विफाकी आईनी अदालत ने भी इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते अहम फैसला जारी किया था। मिसाली गांव प्रोग्राम के तहत 302 देहातों में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू। वज़ीर बल्दियात इशान नफ़ी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 485 देहातों में स्कीमों के इजरा की मंजूरी दी गई। वज़ीर बल्दियात इशान नफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट आसिया गुल और PRMSC के CEO खुरम परवेज़ भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला ऑफिस के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन खसूसी तौर पर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। वज़ीर बल्दियात इशान नफ़ी ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 485 देहातों में स्कीमों के इजरा की मंजूरी दी गई थी। अब तक 464 देहात के लिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियाँ मंजूरी दे चुकी हैं।
एससी ने 357 देहात के लिए वर्क अवार्ड कर दिया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने 302 देहात में जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। सूबाई वज़ीर ने मिसाली गांव प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि PRMSC ने 22,986 देहात में 41,000 छपड़ों की मौजूदगी का तखमीना लगाया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान बारे इजलास हुआ। मुतल्लिका अजला के MDs ने जारी तरक्याती कामों के बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने PDP वर्किंग प्लान को मुकर्ररा डेडलाइंस तक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने हिदायत की कि मुतल्लिका अजला के क्रिटिकल कंपोनेंट को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रोड साइड ड्रेनेज, नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मरम्मत से निकासी आप के मिसाल में वाज़ेह कमी आएगी। डिस्पोजल स्टेशन, मशीनरी समेत तमाम असलाह के मुलाजमीन के इस्तेदादकार में इजाफा भी यकीनी बनाया जाए। यहाँ आपको बताएं कि पार्को गनूर की जानिब से खातीन के आलमी दिन पर खसूसी काविश। टोटल पार्को सर्विस स्टेशन पर एक रोज़ा अलामती सरगर्मी, खातीन ने फ़राइज़ संभालिए। खातीन स्टाफ की गाड़ियों में फ्यूलिंग, अमली मैदान में भरपूर शिरकत। कंपनी ने खातीन की तरक्की, खुद मुख्तारी और मुसावी मौक़े के फ़रोग़ पर जोर दिया। खातीन के आलमी दिन के मौके पर पार्को गनवोर की जानिब से मुनफरिद इक़दाम। एनर्जी सेक्टर में खातीन की शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए टोटल पार्को सर्विस स्टेशन पर एक रोज़ा अलामती सरगर्मी का इनेकाद किया गया। खातीन स्टाफ ने अमली मैदान में जिम्मेदारियां संभाली, गाड़ियों में फ्यूलिंग की और सारिफीन को खिदमत फराहम की, जिसका मकसद ये पैगाम देना था कि खातीन किसी भी शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। कम्युनिकेशन टीम मेंबर उज़ैफा मोहम्मद का कहना है, हमारी कोशिश है कि खातीन को हर शोबे में आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम किए जाएं। ये दिन जो है ये बेसिकली हमारी इस चीज़ की हमारे इस अज़म की अक्कासी करता है कि हमें ना सिर्फ ख़वातीन को जो है वो बेहतर मौक़े फराहम करने हैं, बल्कि उनको जो है हमें आगे बढ़ने के भी जो है ना नए मौक़े फराहम करने हैं। आज के दिन टोटल पार्को के सर्विस स्टेशन के ऊपर सर्विस स्टेशन को मुकम्मल तौर पर जिससे हमें ये दिखाना है कि ख़वातीन ना सिर्फ तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती हैं। सेफ्टी एम्बेसडर पार्को सना खुर्शीद का कहना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि घरेलू और पेशावराना जिम्मेदारियों को बराबर तकसीम करना ज़रूरी है। पार्को गनवर लिमिटेड में हम बिलीव करते हैं कि जो औरतें हैं वो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा एक सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं और इंशाल्लाह हम उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हमको शोकेस करना चाहते हैं कि वो ना किसी से कम है बल्कि वो सबसे आगे है हमारे मुल्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कंपनी ने इस मौके पर इनविजिबल टाइम टैक्स जैसे अहम मसले को भी उजागर किया। मुहिम में बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ के तहत खुसूसी स्टॉल भी कायम किया गया, जहां खातीन में चूड़ियों के तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।